Welcome to you all in 1000 MCQs of physics. Today we will learn more 5 MCQs from the current electricity. All of these MCQs are based on diagrams and I will try to explain that how you can solve this type of MCQs in shortest possible time in the test. So let's start from the MCQ number 16. In the following circuit, the resistance between points x and y is, दो पॉइंट्स हैं x और y, उनके दरमियान 5 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं और आपको बताना है कि x और y के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस कितना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे 20, 15, 10 और 5.1। सो सर्किट डायग्राम जिस तरह का भी हो, आपको पहले उसे सिंपल फॉर्म में लाने की कोशिश करना है कि हाउ वी कैन मिनिमाइज द सर्किट, और आप ऐसा कह लें कि उसको ऐसे फॉर्म में लाना जहाँ पे हम कोई रूल अप्लाई कर सकें या कोई फार्मूला अप्लाई कर सकें, जहाँ पे हमें पता चल सके कि कौन से रेजिस्टर सीरीज़ में हैं या कौन से रेजिस्टर पैरेलल में हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें कि ये 10 ओहम और ये 10 ओहम दोनों x पे कनेक्टेड हैं, ये 10 ओहम और ये 10 ओहम दोनों y पे कनेक्टेड हैं। लेकिन जो x का एक 10 ओहम है और y का एक 10 ओहम है, वो दोनों आपस में भी कनेक्टेड हैं। इसी तरह से ये वाले आपस में कनेक्टेड हैं और उनके दरमियान ये है। तो आप इस तरह से देख लें कि ये एक रेजिस्टर इधर चला गया, वहाँ से y की तरफ दूसरा रेजिस्टर आ गया, एक x की तरफ से इधर से आ गया, दूसरा ये y की तरफ चला गया, ये दोनों के दरमियान में एक और रेजिस्टर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलता है कि जो कॉम्बिनेशन है वो ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन कि x से एक यहाँ पे रेजिस्टर चला गया, वहाँ से y तक आ गया, और इसी तरह से एक x से इधर आ गया, y के साथ कनेक्ट हो गया और ये दरमियान में 20 है। आप देख सकते हैं इस आर्म और इस आर्म, जो दोनों आर्म्स हैं उनके रेजिस्टर्स इक्वल हैं। जब रेजिस्टर्स इक्वल होते हैं तो दरमियान वाला जो रेजिस्टर होता है उसमें से कोई भी करंट पास नहीं होता। जब करंट पास नहीं होगा तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक हमारे पास ये सर्किट है, दूसरा इस तरफ से सर्किट है, तो इसकी कोई वर्थ नहीं होती, आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। हम इसे नेगलेक्ट कर देते हैं। जब नेगलेक्ट करेंगे तो एक 10 का बचा, यहाँ पे 10 के बचे, तो ये 10 + 10 20, ये 10 + 10 20, तो 20 और +20, ये 20 और ये 20 आपस में पैरेलल में हैं। तो जब पैरेलल में दो 20 आपस में ऐड किए जाते हैं तो आपको एक रूल पता होगा कि जब इक्वल रेजिस्टर्स आप पैरेलल में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, यहाँ पे एक 20 का ये आ गया, दूसरा 20 का ये, तो 20 डिवाइडेड बाय 2, it means that the correct answer is 10 ohm. So this is the correct answer. C is the correct answer. So let's move on to the next problem, next MCQ, that is this one. यहाँ पे 17 नंबर जो हमारे पास MCQ है उसमें हमें बताया जा रहा है कि the equivalent resistance between A and B in the following figure is 1 ohm. A और B के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम है। What is the value of middle resistance? इसकी वैल्यू दी गई है, यहाँ पे वैल्यू है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है, तो हमें इसी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है कि वैल्यू 9 है, 1 है, 6 है या 3 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए पहले ये देखेंगे
कि ये रजिस्टर और ये कैसे कनेक्टेड हैं, ये दोनों आपस में सीरीज में 1 + 2 3 हो गया, ये भी 1 + 2 3। अब ये 3 और ये 3 और ये वाला अननोन रेजिस्टेंस, ये तीनों आपस में पैरेलल में हैं। जब तीनों आपस में पैरेलल में हैं तो लास्ट एमसीक्यू में हमने डिस्कस किया कि आप जब रेजिस्टेंस जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि इक्वल वाले केस में डिवाइड करते हैं नंबर के साथ। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसका पता नहीं है, लेकिन सपोज कर लेते हैं ये 3 है, तो 3 प्लस ये भी 3 ये भी 3 आइडेंटिकल आ गए। तो 3 को डिवाइड करेंगे कितने के साथ, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर, तो 3 डिवाइडेड बाय 3, तभी जाके हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा। तो रिजल्टेंट वैसे भी 1 हमें बताया गया है, तो इसका मकसद है कि जो मिडिल रेजिस्टेंस है दैट इज 1 which has value 3, so the correct answer is 3 D। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, एमसीक्यू नंबर 18। तो जो एमसीक्यू नंबर 18 है उसमें भी एक कॉम्बिनेशन है हमारे पास। ये वो कॉम्बिनेशन है कि 3 इक्वल रेजिस्टर्स इक्वल हैं जिनकी वैल्यू क्या है R, कनेक्टेड एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, फिगर के मुताबिक कनेक्टेड हैं। देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इज, A और B के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस बताएं क्या होगा। अगेन सर्किट को देख के आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ पे A पॉइंट पे आ जाएं। आप देखेंगे इस रेजिस्टर का एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है, ये कंडक्टर है, तो ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे दोनों रेजिस्टर, ये दूसरे वाले रेजिस्टर का भी एक टर्मिनल, तीसरे रेजिस्टर का भी एक टर्मिनल कहाँ पे कनेक्टेड हो गया, A के साथ। ये पहले रेजिस्टर का भी टर्मिनल A के साथ कनेक्टेड है, दूसरे का भी एक टर्मिनल कनेक्टेड हो गया, तीसरे का भी एक टर्मिनल कनेक्टेड हो गया, मतलब तीनों A पे कनेक्टेड हैं, एक एक टर्मिनल। इसी तरह से B को ले लें, B के साथ इसका तो दूसरा टर्मिनल B के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक A के साथ दूसरा B के साथ, और ये कंडक्टर है। यहाँ पे आ जाएं तो दूसरे का भी एक टर्मिनल B के साथ कनेक्टेड है, और जो पहले वाला है उसका भी एक टर्मिनल डायरेक्टली B के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मकसद है इसका भी B के साथ कनेक्शन है, इसका भी B के साथ कनेक्शन है, इसका भी B के साथ कनेक्शन। तो तीनों का एक एक टर्मिनल A के साथ, एक एक टर्मिनल B के साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली, विदाउट इन्वॉल्विंग एनी अदर रेजिस्टर। तो हम कह सकते हैं कि तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, क्योंकि तीनों A के साथ भी कनेक्टेड हैं, तीनों B के साथ भी कनेक्टेड हैं, मतलब सेम पॉइंट्स पे कनेक्टेड हैं। जब सेम पॉइंट्स पे कनेक्शन होता है तो उसे पैरेलल कहा जाता है। तो पैरेलल हैं और इसका रेजिस्टर R R R, तो R डिवाइडेड बाय 3, जो कि हमने पिछले दो MCQs में डिस्कस किया हुआ है, तो वही हमारे पास फॉर्म होगा, वही फार्मूला अप्लाई होगा, एंड द आंसर इज 3। So moving on to the next MCQ, MCQ number 19। तो 19 MCQ में यहाँ पे हमें अगेन एक फिगर दी गई है, और उस फिगर में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है। यहाँ पे है कि 5 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B के दरमियान हमें रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है। तो अब हम अगर इसकी फिगर बनाने पे आएंगे तो ये फिगर भी बन सकती है, बट इसको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ पे आप देख लें 3 और 7 एक दूसरे के साथ सीरीज में हैं, 3 + 7 कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये एक 10 और ये दूसरा 10, ये A और C के दरमियान दोनों कनेक्टेड हैं, ये भी A to C, ये भी A to C, मीन्स ये दोनों पैरेलल में हो गए, 10 और 10 पैरेलल में। जब 10 और 10 पैरेलल में आ गए तो हमें पता है 10 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ जाएगा। तो इन तीनों का सम आ गया 5, और वो 5 इस 5 के साथ सीरीज में है, क्योंकि इन सब में से जो करंट आएगा वो इस अकेले में से जाएगा,
तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, 5 + 5 10 हो गया। अब ये सारा सर्किट किसके साथ, इसके साथ पैरेलल में है, क्योंकि जब सेम पॉइंट्स में कॉम्बिनेशन होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये सारा सर्किट आप ले लें, ये कनेक्टेड है ए और बी के दरमियान, और ये 10 भी ए और बी के दरमियान कनेक्टेड है। तो इस सारे सर्किट का रेजिस्टेंस भी 10 आया है, इसका भी 10। तो 10 और 10 दोनों पैरेलल में हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। देन द आंसर इज 5। सो एमसीक्यूज बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जस्ट आपको सर्किट को समझने की ज़रूरत है। जब आप सर्किट को समझ के चलेंगे, यू कैन सॉल्व दी प्रॉब्लम्स इजीली। So moving on to the next MCQ, that is MCQ number 20। और इस MCQ में हमें अगेन एक फिगर है, जिस फिगर को हम फोकस करेंगे, और हमें ये सर्किट दिया गया है। ऑप्शंस हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। 5 resistors of given values are connected together as shown in figure। फिगर में इस तरह से 5 रेजिस्टर कनेक्टेड हैं, आर 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 और ये 4R। द करंट इन द आर्म बी डी विल बी। जो बी डी आर्म है, बी और डी, ये जो बी टू डी आर्म है, इसमें से करंट कितना जाएगा। ठीक है जी, बी और डी मीन्स ये जो 4R है, इसमें से आपको करंट बताना है कि कितना करंट फ्लो होगा। तो अगर इसमें से रेजिस्टेंस पूछा जाता तो वो भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे करंट पूछा गया है, तो ये फिगर को यहाँ पे ले लेते हैं हम। तो ये हमारे पास फिगर भी आ रही है, और उसके साथ साथ मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ, ताकि हम इस फिगर को भी देख सकें और ऑप्शंस को भी देख सकें। ओके जी, तो अब मेरे ख्याल से हम देख सकते हैं। तो ये हमने फिगर भी ले ली और ऑप्शंस भी। अब आप यहाँ पे देखें कि ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर इक्वल हैं। तो जब इक्वल होते हैं तो आपको पता होता है कि उस कंडीशन में जो करंट एक रेजिस्टर से दाखिल होता है तो दूसरे से भी वही पास होता है। जो करंट इधर से जाएगा वो इधर से भी जाएगा। तो इसका मकसद है ना नीचे वाला करंट ऊपर जा रहा होता है, ना ऊपर से करंट नीचे आ रहा होता है। सो इन दिस आर्म 4R के दरमियान जो 4R में से जो करंट जाएगा वो 0 होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। सो द ऑप्शन इज 0। 0 is the correct answer. So this is all about the MCQs which we have discussed today। और एक आपके साथ मैं अनाउंसमेंट शेयर करता चलूँ कि I have changed the name of channel, and the name of channel is now the Smart Physicist। So stay tuned with the Smart Physicist for the further MCQs and further discussion on the physics and other topics। So thank you very much.